morning all of you. Myself Meenakshi, your SS teacher, welcomes you in your civics class. In this video we will discuss our second chapter of this book, Role of Government in Health. पेज नंबर 22 से हम इस लेसन को अब स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर क्या है, पहले हमने जो पिछली वीडियो थी इसके अंदर हमने शेख हकीम की स्टोरी को रीड किया था। इसके अंदर हम अमन और राजन दो फ्रेंड्स हैं उसकी स्टोरी के बारे में रीड करेंगे। क्या है इसकी स्टोरी? द कॉस्ट ऑफ ए क्योर। की कॉस्ट ऑफ ए क्योर का मतलब क्या है? इलाज में खर्च, कितने पैसे खर्च हुए इलाज में। मतलब अमन एंड राजन वर आर गुड फ्रेंड्स while राजन कम फ्रॉम ए वेल टू फैमिली। अमन's पेरेंट्स हैव टू स्ट्रगल टू मेक एंड्स मीट। अमन और राजन क्या थे? दो फ्रेंड्स थे, मित्र थे वो। और वो क्या है, एक बहुत अच्छी, अमन जो था, राजन जो था वो एक बड़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था। अमन पेरेंट्स हैव टू स्ट्रगल टू मेक एंड्स मीट। लेकिन जो अमन के पेरेंट्स हैं उनके पास सिर्फ इतना ही पैसा था कि जितना उसमें उनका गुजर बसर चलता था। हे अमन, गुड यू सी यू बैक, हाउ हैव यू बीन। तो कहता है, हे अमन तुम कैसे हो, तुम्हें देखकर मुझे क्या हुई, बहुत खुशी हुई। आई हैड वायरल फीवर एंड हैड टू गो हॉस्पिटल। वो कहता है कि मुझे क्या है, बुखार हुआ था और मुझे हॉस्पिटल गया था। ओ मी टू। वो कहता है कि मुझे भी हुआ था। आई जस्ट बैक स्कूल ऑन मंडे, कि मैं मंडे को स्कूल आया हूँ। माई डैड टुक me to see the doctor at the new hospital in Kingways. It was very exciting. तो मेरे पापा जो थे मुझे एक हॉस्पिटल में ले गए, किंगवेज हॉस्पिटल में लेकर गए, जहाँ पर क्या हुआ, मुझे क्या है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल लगा। इट वॉज वेरी एक्साइटिंग। वो क्या था, बड़ा ही रोमांचक था। द बिल्डिंग लुक्ड सो पुश। वहाँ पर जो बिल्डिंग थी वो बिल्कुल क्या थी, चमचमा रही थी। आई थॉट इट वॉज ए 5 स्टार होटल। मैंने सोचा कि एक 5 स्टार होटल है। डैडी सैड दैट बिकॉज इट वॉज ए प्राइवेट हॉस्पिटल। डैड ने कहा कि यहाँ पर ऐसा क्यों है, मतलब ये हॉस्पिटल इतना अच्छा क्यों है, क्योंकि क्या है, प्राइवेट हॉस्पिटल है विद द बेस्ट फैसिलिटीज़। वहाँ पर क्या है, बहुत सारी सुविधाएँ हैं। डैडी हैड टू पे ₹500 at the reception counter itself before we even met the doctor। कि रिसेप्शन पे ही उसके पापा ने क्या है, 500 रुपये जमा करवाए जब हम डॉक्टर से मिले। देयर वाज नाइस म्यूजिक प्लेइंग एंड एवरी थिंग वाज रियली क्लियर एंड शाइनी। तो वहाँ पर क्या था, बहुत अच्छा एक म्यूज़िक बज रहा था और सब कुछ जो थी वो बिल्कुल क्लीन और शाइनी था। द डॉक्टर आस्क्ड फॉर मैनी टेस्ट्स बट एवरी वन सो फ्रेंडली। डॉक्टर ने कहा कि मुझे क्या है, बहुत सारे टेस्ट करवाने पड़ेंगे। वो कहते बहुत ज़्यादा, वहाँ पर जो उन लोगों का व्यवहार था वो बहुत फ्रेंडली था। द लेडी हु टुक माई ब्लड फॉर टेस्टिंग टोल्ड मी सो मैनी जोक्स आई फॉरगेट टू फील द पेन। तो वहाँ पर जो लेडी थी उसने क्या है, ताकि वो अपने दर्द को भुला दे, इसके लिए उसने क्या है, उनको बहुत सारे क्या है जोक सुनाए। एंड हैव यू हर्ड द वन अबाउट बैट्समैन ऑफ रियलिटी टीवी। क्या तुमने रियलिटी टीवी पर कभी बैट्समैन के बारे में सुना है? आफ्टर द टेस्ट रिजल्ट, जब टेस्ट का रिजल्ट आया, वी वेंट बैक टू द डॉक्टर। तो हम डॉक्टर के पास वापस गए। ही लुक थ्रो दैम एंड सेड एवरीथिंग वाज फाइन। तो उन्होंने देखा और कहा कि सब कुछ ठीक है। एंड आई हैड वायरल फीवर, और मुझे क्या हुआ है, वायरल फीवर हुआ है। ही प्रिस्क्राइब्ड सम मेडिसिन्स एंड रेस्ट। तो उन्होंने मुझे कुछ दवाइयाँ दी और आराम करने की सलाह दी। एंड सो यंग मैन द पिंक पिल। तो कहते हैं कि हाँ छोटे जनाब, कि आपको क्या है, पिंक जो दवाई है वो क्या है, एक दिन में 3 बार लेनी है। एंड द वाइट टैबलेट वंस बिफोर द टाइम। और जब आप सोने जाते हो उससे पहले आपको वाइट टैबलेट लेनी है। दैट्स फॉर द बॉडी हेडेक। और ये क्या है, तुम्हारे अगर शरीर में कोई दर्द होता है उसके लिए है। दिस वन इज ए सिरप, एक सिरप है। डोंट वरी इट्स टेस्टी। वो कहता है कि ये सिरप जो है इसका टेस्ट क्या है, बहुत अच्छा है। थैंक यू डॉक्टर। तो मैंने कहा थैंक यू डॉक्टर, आई फील बेटर ऑलरेडी। मैं पहले ही बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। यू सी आई हैव बीन डाइंग टू टेल यू अबाउट इट। तो मैं तुम्हें बताने के लिए बहुत ज़्यादा क्या था, इंतज़ार कर रहा था। बट वट अबाउट
यू विच हॉस्पिटल डिड यू गो, तो तुम्हारा क्या है, तुम कौन से हॉस्पिटल में गए थे अपना इलाज करवाने के लिए। हम इट वॉज एज नाइस यू as yours at all. At first, Abba did not want to take me because he said it would to take too much time. तो वो कहता है कि वह तुम्हारे हॉस्पिटल जितना अच्छा तो नहीं था, पहले तो वहाँ पर आप जाना ही नहीं चाहते थे क्योंकि इसमें क्या था, बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला था। एंड इट रियली डिड, क्या ऐसा सही है। वी वेंट टू ए बिग गवर्नमेंट हॉस्पिटल, हम कहाँ पर गए, एक बड़े से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए। वी हैड टू वेट इन ए लॉन्ग क्यू एट द OPD काउंटर, मैंने क्या OPD काउंटर पर एक बहुत लंबी लाइन में लगा मैं। आई वॉज फीलिंग सो सिक, मैं बहुत बीमार था। आई हैड टू लेन ऑन आबाज एट द टाइम, और मैं सारा टाइम क्या आबा के सहारे खड़ा रहा। वैन यू टर्न कम, जब हमारी बारी आए, द डॉक्टर एग्जामिन, तो डॉक्टर ने मेरे को चेक किया एंड आस्क फॉर ब्लड टेस्ट, उन्होंने कहा कि आपको खून टेस्ट करवाना पड़ेगा। देन वी हैड टू गो एंड स्टैंड इन अनदर लॉन्ग क्यू, तो बाद में हम क्या है, जहाँ पर भी ब्लड टेस्ट करवाने के लिए गए वहाँ पर भी हमें एक लंबी लाइन में लगना पड़ा। पीपल वर क्राउडिंग अराउंड इन द टेस्टिंग रूम टू, वहाँ पर भी क्या था, लोगों की को थी, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी। वी गो टू टेस्ट द रिज़ल्ट 3 days, हम चले गए और टेस्ट की रिज़ल्ट जो आया वो 3 दिन बाद आया। एंड वेंट टू बैक हॉस्पिटल, दोबारा से हॉस्पिटल में आए। देर वाज ए डिफरेंट डॉक्टर दैट डे, तो वहाँ पर अगले दिन क्या था, एक डिफरेंट डॉक्टर मिला उनको। शो मी हिज OPD कार्ड, मुझे तुम्हारा OPD कार्ड दिखाओ। एंड टेस्ट रिज़ल्ट क्विकली प्लीज़, और अपना टेस्ट रिज़ल्ट भी दिखाओ कि ही सीम टू बी सफरिंग फ्रॉम ए बोल्ट ऑफ वायरल फीवर, तो उसे भी क्या था, वायरल फीवर हुआ था। नथिंग डोंट वरी, तो क्या है, कोई भी चिंता की बात नहीं है। ऑल द नीड्स इज दिस वन फीवर रिड्यूसिंग मेडिसिन, ये भी क्या है, थोड़ी सी दवाइयों से ही क्या है, बुखार उतर जाएगा। माई हॉस्पिटल वॉज नाइस, मेरा हॉस्पिटल अच्छा था। बट दे गिव मी मैनी मेडिसिन एंड वोल थिंग कॉस्ट क्यू ए लॉट, तो कहता है कि पर उन्होंने मुझे क्या है, बहुत सारी दवाइयाँ दे दी और इलाज में भी क्या हुआ, बहुत ज़्यादा कॉस्ट आई। ओह माई ट्रीटमेंट डिड नॉट मच कॉस्ट, तो कहता है कि मेरे इलाज में इतने पैसे खर्च नहीं हुए। इस यानी ये जो स्टोरी आपको बताई गई है, इस स्टोरी को रीड करवाने का मतलब ये था कि इसके अंदर पब्लिक और जो प्राइवेट हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ हैं उसके बारे में बताया गया है। तो अब हमने जो स्टोरी रीड की, एक ये वाली रीड की, और एक हमने जो शेख हकीम की कहानी थी, हकीम शेख की जो कहानी थी उसको रीड किया। उसके अंदर क्या क्या है, उसको उन्होंने क्या किया, एक केस फाइल किया कोर्ट के अंदर। तो वो केस क्यों फाइल किया, उसका कारण क्या था, उसका कारण ये था, वाई पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, हम जो टैक्स के रूप में पैसा देते हैं गवर्नमेंट को, वो क्यों देते हैं, हम जो गवर्नमेंट को पैसा देते हैं वो इसलिए नहीं देते कि वो अपना उनकी सैलरी के रूप में देते हैं, किसी के वो अपने घर भरे इसलिए नहीं देते, बल्कि हम जो गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में पैसा देते हैं वो इसलिए देते हैं ताकि वो हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे। ठीक है, तो अब क्या है, हम क्यों पैसा पे करते हैं सरकार को, इसके अंदर पढ़ेंगे हम। गवर्नमेंट यूजेस टैक्सेस मनी फॉर प्रोवाइडिंग मैनी पब्लिक सर्विसेज फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल सिटीजन, सरकार कर से प्राप्त धन का उपयोग विभिन्न प्रकार के क्या है, पब्लिक सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए खर्च करते हैं। यानी हमें क्या है, सरकार कुछ सर्विसेज देती है, इसलिए हम सरकार को क्या करते हैं, टैक्स पे करते हैं। सम सर्विसेज सच एज, कुछ सर्विसेज कौन सी होती हैं, सच एज डिफेंस की होती है। डिफेंस क्या होता है, जैसे प्रतिरक्षा, सरकार हमारी रक्षा के लिए जो खर्च करती है, जैसे पुलिस पर खर्च करती है, जुडिशियल सिस्टम पर खर्च करती है, न्यायिक व्यवस्था पर करती है, हाईवेज जो बनते हैं, बेनिफिट ऑल सिटीजन, और ताकि इनका जो बेनिफिट है, सभी जो सिटीजन है, सभी जो नागरिक है वो इन सब का बेनिफिट उठा सके, इसलिए हम सरकार को क्या है, टैक्स पे करते हैं। अदरवाइज अन्यथा द सिटीजन कैन नॉट ऑर्गेनाइजेज दी सर्विसेज फॉर देमसेल्फ,
इन सेवाओं की व्यवस्था स्वयं नागरिक खुद नहीं कर सकते। अब खुद तो हम बॉर्डर पर जाकर खड़े नहीं हो सकते ना, तो सरकार क्या करती है, हमसे जो टैक्स लेती है सरकार, वही टैक्स क्या है लोगों को सर्विस के लिए पे करती है। यानी जो ये सरकारी हो, मान लो ये जो हमारे सैनिक वगैरह होते हैं, इनके पास अब सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है इनको देने के लिए, क्योंकि हम सरकार को टैक्स पे करते हैं और सरकार उनसे क्या है, उनकी सैलरी पे करती है। तो इसीलिए हम सरकार को क्या है, टैक्स पे करते हैं। टैक्सेस फंड डेवलपमेंटल प्रोग्राम, उसके लिए सरकार क्या चलाती है, इन पैसे से क्या है, कुछ डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाती है। डेवलपमेंट प्रोग्राम का मतलब विकासात्मक कार्यक्रम चलाती है। एंड सर्विसेज सच एज एजुकेशन, सरकार क्या क्या प्रोग्राम चलाती है, जैसे एजुकेशन पर खर्च करती है। एजुकेशन में जैसे सरकार ने सरकारी स्कूल खोले हुए हैं, वहाँ पर जो मिड डे मील मिलता है बच्चों को, वो पैसा कौन देता है, हम ही देते हैं सरकार को टैक्सेस के रूप में। सोशल वेलफेयर, जो सामाजिक कार्य करती है, सामाजिक कल्याण के लिए कार्य करती है। वोकेशनल ट्रेनिंग करवाती है, जो वोकेशनल ट्रेनिंग का मतलब क्या होती है, व्यावसायिक प्रशिक्षण जो मिलता है, इस टाइप से। रिक्वायर्ड फॉर नीडी सिटीजन, जिनकी क्या है, लोगों को क्या होती है, ज़रूरतमंद होते हैं, उनको इनका लाभ सरकार मिलता है, सरकार से मिलता है। टैक्स मनी इज़ यूटिलाइज फॉर रिलीफ एंड रिहैबिटेशन इन द केस ऑफ नेचुरल डिजास्टर सच एज फ्लड, अर्थक्वेक, सुनामी एक्सेट्रा। तो सरकार जो मान लो भूकंप आ जाता है या फिर कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाती है, जैसे बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है, सुनामी आ जाती है, इन मामलों में जो राहत देने के लिए या पुनर्वास के लिए, मतलब दोबारा से वहाँ पर सभी चीज़ें को सेटलमेंट करने के लिए सरकार के पास जो पैसा होता है वो टैक्स के रूप में जो हम सरकार को देते हैं, तो वो सरकार वही पैसा उनके लिए यूज़ करती है। स्पेस, न्यूक्लियर एंड मिसाइल्स प्रोग्राम आर also funded from the revenue collected as taxes। सरकार क्या करती है, अंतरिक्ष, परमाणु एवं परमाणु से संबंधित कार्यक्रमों को भी करों द्वारा प्राप्त जो उनका राजस्व होता है, रेवेन्यू क्या होता है, राजस्व यानी सरकार का जो खजाना होता है, उसके से ही चलाती है। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स, और गवर्नमेंट क्या क्या प्रोवाइड करती है हमें, गवर्नमेंट प्रोवाइडेड सम सर्विसेज, और कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है सरकार हमें, स्पेशली फॉर द पुअर हु कैन नॉट अफोर्ड टू परचेज देम फ्रॉम द मार्केट। जैसे सरकार क्या है, कुछ वस्तुएं जो बहुत ज़्यादा गरीब लोग होते हैं उनको उपलब्ध कराती है, जो लोग क्या है बाजार से नहीं खरीद पाते। वन एग्जाम्पल इज हेल्थ केयर, इसका पहला उदाहरण क्या है, हेल्थ केयर। हेल्थ केयर क्या होता है, स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं। जैसे कैन यू गिव अदर एग्जाम्पल, क्या इसके लिए कोई आप उदाहरण दे सकते हैं। यानी जो हकीम शेख की जो हमारी कहानी थी वो हमने इसके साथ रिलेट की, यानी उसने उसको क्या है, क्यों फाइल किया केस उसने, क्यों, क्योंकि वो सरकार को क्या करता है, टैक्स पे करता है। टैक्स पे करने के कारण सरकार को हॉस्पिटल के अंदर उसको क्या करना चाहिए था, गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल थे उसके अंदर उसको एडमिट करना चाहिए था, लेकिन उसको क्या करना पड़ा, प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जाना पड़ा। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, जब उसने वो केस फाइल किया कोर्ट के अंदर, तो उसको रिजल्ट मिला कि ये उसके साथ क्या हुआ, गलत हुआ है, उसे हॉस्पिटल के अंदर जगह मिलनी चाहिए थी। इसीलिए सरकार ने कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जो भी उसने प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर अपना पैसा खर्च किया है, अपना इलाज करवाने के अंदर पैसा खर्च किया है, वो पैसा क्या है, शेख हकीम को क्या है, वापस मिलना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सरकार को टैक्स पे करते हैं ताकि हमें कुछ ना कुछ पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करें। नेक्स्ट जो वीडियो होगी हम उसके अंदर पढ़ेंगे कि 2 टाइप्स की हमारी सर्विसेज होती हैं, पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज के बारे में रीड करेंगे। बाय स्टूडेंट्स।